बिहार का जो स्थिति है कि आज भी हम लोग सबसे निचले तबके पे हैं। पढ़ाई के लिए बाहर ही जाना पड़ता है, दवाई के लिए बाहर ही जाना पड़ता है। नया जो विकल्प आया है, जन सुराज जो आई है, ये आपको आश्वस्त कर रही है कि सबसे पहला जो काम करेंगे आपको 1 साल के अंदर। किशोर कहाँ से लाएंगे इतना बजट भाई? पलायन का जो दर्द होता है, मर्म होता है, आप वहां जाइएगा तो आपके आंख से आंसू निकल जाएगा। रीजन क्या है? यही संजय जायसवाल के चलते बेतिया के टोटल लोगों को फ्लाईओवर का काम 10 बरस पीछे हुआ। लालू, नीतीश और मोदी तीनों चारों मिलके बिहार को मजदूरों का फैक्ट्री बना कर रख दिया है। अरे वोट काटवा जो कह रहे हैं ना, इतना ना वोट हम लोग काट देंगे कि महागठबंधन और एनडीए गठबंधन दोनों साफ और धराशायी हो जाएगा। एक शेर है कि अब हवाएं करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगा वो दिया रह जाएगा। ये शेर मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव होना है और आप देख रहे हैं आईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रफुल्ल। जन सुराज है, एनडीए गठबंधन है, महागठबंधन है, सभी जोर शोर से अपनी चुनावी तैयारी शुरू कर दिए हैं। और जो शेर बोला था, क्योंकि जनता फैसला करेगी और जनता ही उस रोशनी का फैसला करेगी कि किसके दिए में जान है। प्रशांत किशोर भी घर घर जा रहे हैं, गांव गांव जा रहे हैं, बिहार बदलाव यात्रा कर रहे हैं और लोगों को अपनी रणनीति से, अपनी पॉलिसी के बारे में बता रहे हैं। और सबसे खूबसूरत तस्वीर आज का आपको दिखाएंगे, क्योंकि जब चुनावी तैयारी हो और उम्मीदवारी के लिए दौड़ लगी हो और एक फ्रेम में आपको 4-5 यहाँ पे उम्मीदवार मिल जाएंगे, ये सबसे अच्छी बात होती है। क्योंकि राजनीतिक प्रतिद्वंदिता बहुत देखे होंगे आप, लेकिन ये मीटिंग में चारों प्रत्याशी हमारे साथ बातचीत करेंगे कि प्रशांत किशोर को इस बार जनता क्यों चुने, क्यों भरोसा करे उन पे, जनसुराज ही ऑप्शन क्यों है। आप ही से करते हैं अभिनव जी कि थोड़ा अभिनंदन जी। आईपी न्यूज के जितने भी दर्शक हैं, मैं अभिनंदन जनसुराज सिकटा के संभावित प्रत्याशी के तौर पे आप लोगों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। रहा बात आपने जो क्वेश्चंस किया है कि जनसुराज को ही क्यों चुना जाए, तो आप पिछले 35 साल नहीं 78 साल का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। बिहार का जो स्थिति है कि आज भी हम लोग सबसे निचले तबके पे हैं। आज भी हम लोगों के लिए 10 से 12 हज़ार के रोजी रोजगार के लिए हम लोगों को बाहर ही जाना पड़ता है, पढ़ाई के लिए बाहर ही जाना पड़ता है, दवाई के लिए बाहर ही जाना पड़ता है। तो ये बताइए, हम लोग आज़ादी से लेकर अभी तक सिर्फ वोट देने के लिए फायदा हुए हैं। इसीलिए जनसुराज को इसलिए चुनना है कि जितने भी आपने अभी तक ले विकल्प का इस्तेमाल किया, उस विकल्प से आपका जीवन में कोई बदलाव नहीं हुआ। नया जो विकल्प आया है, जनसुराज जो आई है, ये आपको आश्वस्त कर रही है कि सबसे पहला जो काम करेंगे आपको 1 साल के अंदर प्लान रोक देंगे। दूसरी, आपका जो एजुकेशन क्लियर करेंगे, वो वर्ल्ड लेवल का एजुकेशन अगले 5 साल में तैयार कर दिया जाएगा। तीसरी, जो आप बात कर रहे हैं कि आधी आबादी जो हमारे बिहार में काम नहीं कर रही है, जनसुराज जब आएगा तो आधी आबादी का हाथ में पूंजी देगा, जिससे वो आधी आबादी काम कर सके। चौथा, जो किसान के लिए यहाँ सबसे समझिए कि बिहार में तो किसान है ये नहीं, लेबर है, धीरे धीरे जो भी किसानी कर रहा है छोड़ रहा है। चौथा जो बात है कि जनसुराज जब आएगा तो जितनी भी किसान करने वाले लोग हैं, खेती करने वाले लोग हैं, उनको फिर किसानी की तरफ मूव कर दिया जाएगा और खेती बाड़ी जो होगा वो फायदेमंद हो जाएगा। उसके अलावा जो बात कर रहे हैं, 20 बरस हम लोगों ने नीतीश का राज देखा, अभी जो चल रहा है अच्छा रहा है, अच्छा रहा है। तो आप बता दीजिए कि हम लोगों के लिए बिहार के कितने भाई आज बिहार से बाहर हैं, जो बिहार से बाहर जाके गाली खा रहे हैं। पंजाब, महाराष्ट्र। पूछ रहे प्रशांत किशोर कहाँ से लाएंगे इतना बजट भाई? आप सीधे तौर पे प्रशांत किशोर ने कई बार हमेशा आपको, जैसे 2 अक्टूबर 2022 से जब पदयात्रा शुरू हुआ, उसी समय से बता रहे हैं कि पैसा कहाँ से आएगा भाई, कहाँ से आएगा। सीधे तौर पे बता रहे हैं कि हमको केंद्र से पैसा लेने का जरूरत नहीं है, हमारा जो पैसा अगर हम रोक दें तो हो जाएगा। प्रशांत जी क्या रहे हैं, सबसे पहले पूंजी का प्लान रोकेंगे। जब पूंजी का प्लान रोकेंगे तो बुद्धि का प्लान रुक जाएगा, और जब बुद्धि का प्लान रुकेगा तो ऑटोमेटिक सी बात है, जो लेबर ग्रेड के लोग बाहर जा रहे हैं वो रुक जाएगा। पूंजी का प्लान कैसे रुकेगा? अरे इस साल का हम आपको डाटा दे रहे हैं, अभी अप्रैल 2024 का 5,46,000 करोड़ रुपए हम बिहार के लोगों ने बैंक में जमा किया। मात्र लगभग 1,96,000 करोड़ रुपया ही लगभग बिहार के लोगों को लोन के तौर पे मिला। हाँ, सीडी रेशियो का जो बात कर रहे हैं, लगभग हमारा 3,46,000 करोड़ रुपया बिहार से बाहर गया है। बिहार का बजट कितना है इस बार का? 3,15,000 करोड़ रुपए के आसपास में है। 3,06,000 है, बाद में थोड़ा और किया गया। 3,15,000 करोड़ रुपया है। बिहार के बजट से ज्यादा पैसा बिहार से बाहर गया है। अगर उतना रोक दें तो नॉर्मल सी बात है, अगर 3 लाख करोड़ रुपया अगर रोक देते हैं तो हर एक साल नया 50 लाख जॉब क्रिएट किया जा सकता है। इस बार मानिए, अब जिस विधानसभा में बैठे हैं, यहाँ की भी स्थिति 35 साल का वही है। 20 वर्ष हमने एक बाहरी को
यहाँ का विधायक बनाया, 10 साल यहाँ के जो मंत्री बदलने की नहीं, जनता नहीं, जनता एक मिनट, बदलना एक बदलाव चाहती है। कंप्लीट आप लोग तो कह रहे हैं नहीं ना, नहीं, कंप्लीट कर लेने दीजिए बात को। जो हम सिकटा विधानसभा का आपको रख रहे हैं, 3500 पंचायत का जो सिनेरियो रख रहे हैं, आप 5 वर्ष गुप्ता जी को रखा है। लेकिन आज भी स्थिति आप जैसे 3500 पंचायत का उठा के देखिए, तो 5-6 पंचायत फॉरवर्ड का ले लीजिए, 5-6 पंचायत इधर जो दर का इलाका है, आप गारंटेड तौर पे जो मतलब पलायन का जो दर्द होता है, मर्म होता है, आप वहां जाइएगा तो आपके आंख से आंसू निकल जाएगा। रीजन क्या है कि कोई घर में कोई जवान 16 वर्ष से लड़का ऊपर नहीं है घर पे, खाली बूढ़ी माँ बच्चे हैं। तो इसी प्लान से बिहार को निकाला जाएगा। और सिकटा विधानसभा को जिस विधाहाली से इन्होंने 35 साल में दिया है, इन लोगों से बाहुबली, परिवारवाद और नालायक, ये तीनों लोगों से बाहर निकाल दिया जाएगा। संजय जायसवाल जो बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, अध्यक्ष रह चुके हैं, वो कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि दारू, हमारी सरकार बनते दारू को मतलब चालू कर दिया जाएगा। कह रहे हैं कि दारू माफियाओं से पैसा ले लिया। देखिए, संजय जायसवाल कहने के लिए तो बहुत सारे बात कह रहे हैं। जो हमारे जननायक हैं, सूत्रधार हैं जन स्वराज के, उन्होंने कई बार इसको रिपीट किया है। इसी चंपारण से पदयात्रा का शुरुआत किया गया है। आप फ्लाईओवर का बात जो चनपटिया में मीटिंग हुआ है, मीडिया के सामने उन्होंने कहा है, यही संजय जायसवाल के चलते बेतिया के टोटल लोगों को फ्लाईओवर का काम 10 बरस पीछे हुआ है। यही संजय जायसवाल क्या बात करेंगे? संजय जायसवाल का औकात नहीं है कि हमारे सूत्रधार अगर हम कुंडली किशोर जी से किसी भी तरीका से मुकाबला कर ले। वो तो संजय जायसवाल कह रहे हैं कि अगर हम कुंडली उनका खोल दें तो भागते भागते, तो कुंडली खोल दे। वो तो ऑन कैमरा मीडिया के सामने रोज चैलेंज कर रहे हैं, ये खोल के दिखाएं, उसमें कहाँ दिक्कत है? विदेशी फंड आ रहा है आप लोग। ऐसा कुछ नहीं है। आपको बता रहे हैं कि बिहार को विकल्प का जरूरत था। लालू, नीतीश और मोदी तीनों चारों मिलके बिहार को मजदूरों का फैक्ट्री बनाकर रख दिया है। और जन स्वराज का मतलब ही है जनता का सुंदर राज बनाना है। सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास जो आप यहाँ देख रहे हैं, कितनी बड़ी खुशी की बात है कि इस विधानसभा जो सिकटा विधानसभा है, इसमें 4 प्रत्याशी हम लोग बैठे हुए हैं। सब लोग एक दायरे के अंदर, मेल मिलाप के अंदर बिहार बदलाव यात्रा का आगाज 15 तारीख से। बदलाव यात्रा है या वोट कटवा यात्रा? अरे वोट कटवा जो कह रहे हैं ना, इतना ना वोट हम लोग काट देंगे कि महागठबंधन और एनडीए गठबंधन दोनों साफ और धराशायी हो जाएगा। आपको देख लीजिएगा, वो दिन आने वाला है। इसमें कहीं से कोई दुमत की बात नहीं है। बिहार की जनता ने ठाना है, जन स्वराज को लाना है।